नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीयूईटी 2022 एग्जाम के मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, ये सब चीजें मैं बात करूंगा। साथ ही साथ इसमें मैं आपको एक बात और भी बताऊंगा कि आपका स्लॉट वाइज पेपर कैसे होना है, ठीक है, उसमें कैसे टाइमिंग रहेगी। और मैं एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। आपके मन में कुछ कंफ्यूजन चल रहे थे कि मेरे पास 3 डोमेन का मुझको पेपर देना है, तो मुझको क्या 2 स्लॉट में पेपर देना है, 1 स्लॉट में पेपर देना, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में आज करने वाले हैं। तो छोटी इंफॉर्मेशन है लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से कई लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे, तो उसी कंफ्यूजन को लेके ये वीडियो आज आपके लिए बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम करें मार्किंग स्कीम की, तो बहुत सिंपल सी मार्किंग स्कीम है। अगर आपने क्वेश्चन को सही किया तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत किया तो आपका -1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे +5 और -1। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी तक अनुमान हम लोग +4 +3 देखते थे, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि आपको +5 देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यहां पर बहुत सिंपली, बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में कैसे पेपर्स को डिवाइड किया गया है। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले मॉर्निंग स्लॉट की, अगर हम बात करें तो वहां पर आप पहले सेक्शन में से कोई एक लैंग्वेज का पेपर दे सकते हो। वही यहां पे लिखा कि 13 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज आप यहां पर दोगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करना होगा 50 में से। हर एक सही के लिए आपको 5 नंबर, मतलब टोटल जो होगा आपका वो 200 नंबर का पेपर होने वाला होगा लैंग्वेज का, पहली लैंग्वेज का। ठीक है, और 45 मिनट आपको मिलेगा करने के लिए। ठीक, अब यहां पर देखिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, तो जो पहला स्लॉट है उसमें आप सिर्फ 2 ही डोमेन का पेपर दे सकते हो। अगर आपका मान लीजिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो कहता है कि 3 आपको डोमेन का पेपर देना है, तो आप यहां पर 2 ही डोमेन दे पाओगे। एक डोमेन आपको अगले स्लॉट में, इवनिंग वाले स्लॉट में वहां पर देना पड़ेगा। तो यहां पर अगर 2 सब्जेक्ट है तो 40 क्वेश्चन करना है एक डोमेन का, तो 40 दूनी 80 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे 100 में से। अगर आपको 2 डोमेन देना है तो, और हर एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, 200 नंबर का एक पेपर, 200 मिला के 400 नंबर पेपर हो जाएगा अगर आप 2 डोमेन देते हो तो। और 45 मिनट ही आपको यहां पर भी पर डोमेन मिलेगा। अगर 2 डोमेन देंगे तो 90 मिनट आपको समय मिल जाएगा यहां पे। तीसरा है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में से आपको 60 क्वेश्चन करने हैं 75 में से, तो यहां पे आपका 60 पंचे 300, मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, 300 नंबर हो जाएगा, और 60 मिनट आपको इसको करने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें मॉर्निंग स्लॉट की, पहले स्लॉट में आप एक लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट, इसके अलावा आप दे ही नहीं सकते हो। अब अगर आपको मान लीजिए जनरल टेस्ट नहीं देना है तो आपसे कोई मतलब नहीं, आपको लैंग्वेज नहीं देना कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ डोमेन देना, वो भी 3, तो 3 में से यहां दोगे, 2 यहां देंगे आप, 1 आप अगले सेशन में देंगे। जो आपका दूसरा सेशन होगा, आफ्टरनून सेशन जिसको बोल रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, अब यहां पर आपको लैंग्वेज में से क्या करना है, या तो एक जो आपका सेक्शन 1A में से 13 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपने ले चुका है पहले स्लॉट में, अगर आपको उसी में से दूसरी लैंग्वेज लेनी है तो दूसरी लैंग्वेज का अगर मान लीजिए आपको पेपर देना है तो जो 12 बची है उसमें से या तो एक ले लीजिए, या ऐसा हो सकता है कि आप जो है सेक्शन 1B में से एक लैंग्वेज ले सकते हैं। मतलब ये डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई किए हो वहां पर क्या गाइडलाइन दी गई है आपको। अगर आपके पैटर्न में आपको एग्जाम देना है तो ये बात बोली जा रही है, वही फिर से वही सारी चीजें। और डोमेन स्पेसिफिक यहां पर आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का दे सकते हो यहां पर। तो अगर 2 वहां दे दिया तो 1 यहां दे दो। मान लीजिए आपको टोटल 4 डोमेन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ऐसे कई जगह है जहां पर 4 डोमेन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो 2 डोमेन हम पहले स्लॉट में दे देंगे, 2 डोमेन हम इस स्लॉट में दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अपना पूरा पैटर्न बताया। जनरल टेस्ट पहले ही स्लॉट में हो जाएगा तो दूसरे स्लॉट में कोई भी उसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये रहा आपका ओवरऑल पेपर पैटर्न, कैसे टाइमिंग होने वाली है, क्या मार्क्स का सिस्टम है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ बातें यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे अब सुन लीजिए, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होना है, जैसे जिन बच्चों को मान लीजिए कि एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट देना है, तो ये क्या करेंगे, पहले ही स्लॉट में निपट जाएंगे, दूसरे स्लॉट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई ऐसा है जिसमें 3 डोमेन देना है और मान लीजिए एक लैंग्वेज देना है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बीएससी के वो बच्चे जो कि डीयू के लिए अप्लाई करेंगे उनको ये देना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे यहां पे कि 2 डोमेन
और एक लैंग्वेज जो होगा वो क्या करेंगे, अपने पहले स्लॉट में दे देंगे, ठीक है, पहले स्लॉट में। और जो एक डोमेन बच जाएगा उसके लिए उनको सेकंड स्लॉट में एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जिसको मान लीजिए कि 2 डोमेन देना है, एक लैंग्वेज देना है और एक जनरल टेस्ट देना है, वो लोग भी जो है वो पहले ही स्लॉट में निपट जाएंगे, उनको दूसरे स्लॉट में आवश्यकता नहीं पड़ेगी जाने की, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। ऐसा कोई हो सकता है जिसको 4 डोमेन ही देना है और कुछ नहीं देना है, तो 4 डोमेन के लिए 2 डोमेन आप दोगे पहले स्लॉट में, ये आपका पहले स्लॉट में चला जाएगा, और दो डोमेन जो होंगे आपके वो दूसरे स्लॉट में चले जाएंगे। बस यही है टोटल पैटर्न आपका, ठीक। तो पेपर पैटर्न में आप स्लॉट वाइज जो समस्याएं थी वो आपकी सॉल्व हो गई होंगी। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको 2 स्लॉट में पेपर देना है कि सिंगल स्लॉट में पेपर देना है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर 2 स्लॉट में पेपर देंगे तो आपको दुगुना पैसा देना पड़ेगा, एक स्लॉट का 650, दूसरे स्लॉट का 650, 1300 देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस ऐसा होता है कि आपको एक ही स्लॉट का पेपर देना है तो 650 ही पे करना पड़ेगा, इस हिसाब से आपकी फीस भी होगी। तो कई चीजें आपकी जो छोटे मोटे डाउट्स है मेरे हिसाब से इसमें आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे के अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे। और 10 अप्रैल को एक बहुत ही क्रांतिकारी घोषणा होने जा रही है CUET 2022 को लेके। महासंग्राम 2.0 जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। महासंग्राम 1.0 में हमने आपको 10 घंटे रोजाना क्लास दी थी, इस बार उससे कुछ बड़ा तूफान आने वाला है, उसकी एक झलक देखिए। और 10 अप्रैल रात 8 बजे जो है वो सभी लोग अपने दोस्त यार सभी को लेकर आइएगा लाइव सेशन में कि क्या होने वाला है, क्या तूफान आने वाला है। 2021 में हमने 1232 फ्री लेक्चर अपलोड किए और महासंग्राम 1.0 से जुड़ के 2000 से भी ज्यादा छात्र अपने सपने को साकार किए। अब है बारी आपकी। इस बार मिलेगा आपको महासंग्राम का डबल डोज, उठने वाला है नया तूफान और CUET के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी घोषणा। आखिर क्या होने वाला है बवाल, इन सब को जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा रात 8 बजे 10 अप्रैल को। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर पधारें BHU वर्ल्ड मालवीय एकेडमी के इस चैनल पे 8